प्रातः क्लास चल रहा था 7 मार्च 1968 गुरुवार को 5वें पेज के अंत में बात चल रही थी चित्रों की कि चित्र चाहे चैतन्य हो और चाहे जड़ चित्र हो, पहले इनकरेक्ट होते हैं, बाद में करेक्ट होते जाते हैं। बाद में करेक्ट होते जाते हैं। तो बताया क्योंकि पहले जो भी चैतन्य चित्र हैं या जो भी जड़ चित्र हैं, बाप आते हैं कलयुग के अंत में तो इनकरेक्ट होते हैं। फिर बाप युग के द्वारा उल्टी चाड़ी चढ़ाते हैं। जैसे गीता में लिखा है कि जगत विपरीत जगत से ऊपर चढ़ता है, तो बाद में वो करेक्ट चित्र होते जाते हैं। ये तो होता ही है। कोई भी चित्र पहले इनकरेक्ट फिर बाद में करेक्ट। तो बच्चे जो स्कूल में बैठते हैं तो इनकरेक्ट होते हैं पहले, और फिर पढ़ के करेक्ट होते जाते हैं। इम्तिहान में पास होते जाते हैं। तो ये सभी बातें बहुत समझने की है। एक दफा तुमको सीढ़ी याद रहती है, तो जब याद रहती है तो याद करते करते तुमको 84 जन्म पूरे याद आ जाते हैं अच्छी तरह से। तो जिसको याद आते हैं 84 जन्म, उनको तो फिर याद ही रहेंगे कि भाई हमने 84 जन्म पूरा किया। हम इस बेहद नाटक के रंगमंच के एक्टर्स हैं। हाँ, अभी कलयुग के अंत में हमारा पुराना चोला है। अभी तो हमको आत्मा को अपने आत्मलोक घर में जाना है। सात मार्च 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, दूसरी लाइन। तो बाबा ने कहा है अभी वापस चलने का है। ये रावण का धाम है नरक धाम। कहेंगे नरकासुर का धाम। अभी वापस चलना है तो ये सब पुराने शरीर छोड़ देने के है ना। और मैं तो आता ही हूँ, मुझे बुलाते ही हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो आए करके सबको पावन बना करके साथ में ले जाते हैं।
तभी तो ये तो जैसे काल को बुलाते हैं ना, सो भी कोई एक काल को ही नहीं बुलाते, महाकाल को भी बुलाते हैं। तो फिर महाविनाश होता है। इसको कहा जाता है महाविनाश। बाकी तो शरीरों का विनाश तो जन्म जन्मांतर होता आया है, और महाविनाश तो कलयुग के अंत में ही होगा ना। तो जब महाविनाश होगा तो कितनी आत्माएं जाएंगी अपने धाम। तभी कहते कि हाँ, जैसे कि वो सरसों मिसल पिसती हैं महाविनाश में, जैसे वो तेली की धानी होती है ना, उसमें सरसों के छोटे छोटे दाने पिसते हैं, तैसे यहां भी सब सरसों पिसती है, और फिर उनमें से तेल निकलता है। तेल माने ऊर्जा, ताकत। कौन सी ताकत? आत्मा रूपी पावर, मन बुद्धि की पावर। तो देखो है क्या, जो पाप साप करते हैं ना, उनका भी तेल निकलता है। कैसे? सजाएं खा खा करके। पीसते हैं। हाँ बच्चे, कोई कढ़ाई से जैसे कोई कटते हैं, कोई क्या होते हैं, तुम लोगों ने देखा है, गरुड़ पुराण पढ़ा है, सजाए कैसे खाते हैं। और बाबा ने तुम बच्चों को सजाओं का भी साक्षात्कार कराया, सजाएं दिखलाई हैं। अब ये तो मालूम ही नहीं है कि ये कच्चे थे, अभी पक्के बने हैं। तो वो समझ में आए ना। ओहो, ये ज्ञान तो वंडरफुल है। अभी भी कोई कहते होंगे, कई होंगे ऐसे जो कहते होंगे कि ज्ञान तो भाई आगे भी हम लोग सुनते थे, परंतु ऐसा ज्ञान तो कभी सुनाया ही नहीं। अभी तो हमारी आंखें ही खुल गई। कहते हैं ना, बाहर की दुनिया से आते हैं, बेसिक में आते हैं तो भी ऐसे ही कहते हैं आंखें खुल गई। बेसिक से ज्ञान से निकल करके ब्राह्मणों के ज्ञान से एडवांस ज्ञान में आते हैं तो भी कहते हैं आंखें खुल गई। कई ऐसे कहते हैं कि आगे तो हमने कभी ऐसे सुना नहीं, अभी तो आंखें खुल गई। बरोबर तीसरा नेत्र तो खुलने का ही है ना बच्चे। बाकी सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे ना। अच्छा,
वो चित्र ले आओ, ये तो जानते हैं ना कि एक बाप ही इस ज्ञान को समझाते हैं। कौन सा ज्ञान? द्वैतवादी ज्ञान या अद्वैतवादी ज्ञान? अद्वैतवादी ज्ञान। अद्वैत माने एक, द्वैत माने अनेक। तो अद्वैत ज्ञान एक से ही आएगा ना। फिर ये भी समझाते हैं और वो भी समझाते हैं। द्वैतवादी रावण राज्य की बातें भी समझाते हैं कि कैसे एक धर्म से, द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से दो दो धर्म हो गए, दो दो राज्य हो गए, दो दो भाषाएं हो गई। वो भी समझाते हैं ना। तो ये भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग जो समझाते हैं कि भक्ति मार्ग अनेकों रावण के मुखों से आता है, ज्ञान मार्ग एक राम के मुख से आता है। रामलीला में दिखाते भी हैं, राम को एक मुख, रावण को अनेक मुख। अभी बाप की वाणी चलती है और बाबा ने तो बता ही दिया, राम बाप को कहा जाता है। तो कभी इनकी चलती है, कभी उनकी चलती है। तो जैसे वो शिष्य और गुरु होते हैं ना, तो ये हो गए शिष्य और गुरु। कौन है? कौन हो गए शिष्य और गुरु? राम हो गए गुरु और कृष्ण हो गए, कृष्ण बच्चा हो गया चेला, बच्चा। तो वो गुरु उनको सिखलाते हैं। तो कोई वक्त में वो गुरु भी बोलते रहेंगे। ऐसे क्यों कहा बोलते रहेंगे? राम बाप जो गुरु बनेंगे कृष्ण बच्चे के, वो भी बोलते रहेंगे। गे क्यों रहेंगे? भविष्य के लिए क्यों बोला? क्योंकि ये वाणी तो 68 की है ना। तो वो उनको भी इशारा देंगे, है गुरु उनको भी इशारा देंगे कि भाई जो हम बताते हैं वो तुम भी बताते जाओ। फिर वो भूलेगा, कुछ और मिक्स करेगा। इंटरफियर करता है ना कृष्ण की आत्मा? नहीं करता। भूलेगा, इंटरफियर करेगा, तो फिर वो उनको समझाती जाएंगे। एक तख्त पर बैठे हैं, दूसरे सामने बैठे। तो जो सन्मुख बैठते हैं वो कौन है? और जो बाजू में बैठते हैं हमेशा, वो तो चेले होते हैं ना। कहते हैं उपासक, उपासना करने वाले। उप माने नजदीक, आसन माने आसन मार कर बैठते हैं। और जो अनन्य चेले होते हैं ना, तो ये भी अनन्य चेला है। कौन अनन्य चेला कौन है? ओहो, राम तो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है।
प्रजापिता चेला है, दादा लेखराज ये भी अनन्य चेला है। भी क्यों लगा दिया? इसीलिए लगा दिया कि शिव बाप मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो राम को भी चेला बनाते हैं ना अपना। हाँ? जैसे ये चेला है वैसे उनको भी कहेंगे अनन्य है। ऐसा और कोई अनन्य अन्य है ही नहीं चेला। तो देखो ये ब्रह्मा अनन्य है ना। अब कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, नहीं तो देव देव महादेव उसको कहा जाता है, इनको नहीं कहा जाता। उसको माने देव ब्रह्मा देव विष्णु और उनका भी देव महादेव। और फिर कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, फिर ब्रह्मा कह देते हैं। तो भाई महादेव तो शंकर हुआ या ब्रह्मा हुआ? समझना चाहिए ना। अब रखते तो ब्रह्मा को ऊंचा है। कौन से ब्रह्मा को ऊंचा रखते? ब्रह्मा के तो 4 मुख दिखाते हैं, 5 मुख दिखाते हैं। कौन से ब्रह्मा को ऊंचा रखते? नाम ही देते हैं परम ब्रह्म। तो जो ब्रह्मा नामधारियों में परम पार्टधारी है उसके लिए कहते हैं परम ब्रह्म। तो अभी ब्रह्मा और विष्णु का राज तुम बच्चों ने समझा। इसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्यालय के प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली सर्वोत्तम कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी सभी सर्वसिबुल आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार बच्चों के प्रति रूहानी बाप व दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, और सबको आज गुरुवार के दिन याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।